औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के जरिए इस्तिखारा करने का आसान तरीका क्या है? आज हम आपको प्रैक्टिकल तौर पर एक आसान तरीका कुरान मजीद के जरिए इस्तिखारा करने का बताएंगे कि आप खुद उस तरह से इस्तिखारा कर सकते हैं कुरान मजीद के जरिए। सबसे पहले आपने नियत करनी है कि मैं किस काम के लिए इस्तिखारा कर रहा हूं। उसके बाद आपने 2 रकत नमाज इस्तिखारा पढ़नी है और नमाज मुकम्मल करने के बाद नमाज भी बिल्कुल आपने इसी तरह से पढ़नी है जिस तरह के आप सुबह की 2 रकतें नमाज पढ़ते हैं। फकत है कि आपने नियत करनी है मैं पढ़ता हूं 2 रकत नमाज इस्तिखारा कुर्बतन इल्लाह। जब आप नमाज मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद आपने कुरान मजीद अपने हाथ में रखना है और बेहतर यही है कि आप ऐसा कुरान मजीद लें कि जो तर्जुमे वाला हो, ताकि आपको पता चले कि वो जो आयत निकली है आया वो किस चीज के बारे में है। आपने बिल्कुल किबला रुख हो जाना है और किबला रुख होकर आपने कुरान मजीद अपने सामने रखना है। आप 3 मरतबा सूरह तौहीद यानी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद उसकी तिलावत करें। उसके बाद 3 दफा आप सूरह तौहीद पढ़ने के बाद सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जब सलवात आप पढ़ लें उसके बाद आपके हाथ में कुरान मजीद होगा तो आपने साथ ही कुरान मजीद को सलवात पढ़ते हुए आपने कुरान मजीद को खोलना शुरू करना है। जिस दूर ही आप कुरान मजीद खोलेंगे, कोई भी एक सफ़ा जब आप खोलेगा तो आपने सीधे हाथ पे देखना है कि सबसे पहली आयत कौन सी है। आपने उसका तर्जुमा पढ़ लेना है। अगर वो आयत अजाब के बारे में है, जहन्नम के बारे में है, दुश्मन खुदा के बारे में है, या ऐसी आयत है जिसमें अजाब से डराया जा रहा है, जहन्नम से डराया जा रहा है, तो उस वक्त आपने वो काम अंजाम नहीं देना। लेकिन अगर वो आयत खुशखबरी है या जन्नत के बारे में है या खुदावंद करीम के जो दोस्तान हैं, अंबिया हैं, उनके बारे में है, तो उससे पता चलेगा कि ये काम आपके लिए दुरुस्त है और आप उस काम को अंजाम दे सकते हैं। दुआ है रहीम परवरदिगार की बारगाह में खुदावंद करीम हमें तमाम अहकाम खुदावंद करीम के हुक्म के मुताबिक अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।